शिव और नंदू घर के लिए निकल रहे हैं। नंदू अब भी शिव को कन्विंस कर रहा है कि जाने के पहले एक बार मिल लो शक्ति से। नंदू कहता है मुझे पूरा यकीन है, आग दोनों तरफ लगी है। शिव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा और वो कहता है चुपचाप से गाड़ी में बैठ। शक्ति शिव को ढूंढ रही है। पार्किंग में वो जाती है और चिल्ला कर डॉक्टर शिव कहकर उसे रोकती है। तभी शिव की नज़र अपने गाड़ी के मिरर पे पड़ती है, जहां वो देखता है कि शक्ति उसके गाड़ी के पीछे भाग रही है। वो ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहता है। गाड़ी से बाहर आता है और शक्ति दौड़कर उसे हग कर लेती है और उसे थैंक यू कहती है। आपकी वजह से हमारे मम्मी पापा का सपना पूरा हो गया। दोनों ने एक दूसरे को हग किया हुआ है और बैकड्रॉप में दिखा रहे हैं कि चाचा जी मंदिर में प्रवचन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इसी तरह माँ पार्वती सारे बंधन को तोड़कर शिव जी के पास पहुँची और उनको गले लगा लिया। यह दृश्य देखकर सृष्टि और देवता प्रसन्न हो गए। बादल गरजने लगे और बारिश होने लगी। ऐसा लगा जैसे इस मिलन से विश्व का कल्याण हो जाएगा और सारी आपदा चली जाएंगी। लेकिन शिव जी के मन में उलझन थी। उनको पता था कि उनके मिलन का समय अभी नहीं आया है, अभी पार्वती जी को इंतज़ार करना पड़ेगा। वहाँ शक्ति शिव को गले लगाकर उसे थैंक यू कहे जा रही है। दूसरी तरफ शिव को वापस से फ्लैशबैक्स आ रहे हैं और वो फिर से अपने अतीत के बारे में सोच रहा है। कोई लेडी उसे कह रही है कि प्लीज़ डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए। वो लेडी प्रेग्नेंट है और शिव कह रहा है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं इंडिया का बेस्ट डॉक्टर हूँ। और तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शिव के हाथ खून से सने हैं और वो कह रहा है कि मैं बच्चे की माँ को नहीं बचा पाया। और तभी शिव पैनिक हो जाता है और शक्ति को धक्का दे देता है। शक्ति नीचे गिर जाती है और शिव दौड़कर जाकर गाड़ी में बैठ जाता है, वहाँ से चला जाता है। शक्ति सोचती है कि कहीं हमने कोई लाइन तो नहीं क्रॉस कर दी, हमें उनके पैर छूने चाहिए थे, उनसे हाथ मिलाना चाहिए था, हम तो उनके गले ही पड़ गए। ये सब कुछ मंदिरा पीछे से देख रही है और कहती है कि इन दोनों से तो बहुत बड़ी गलती हो गई है, इन लोगों ने मुझसे पंगा लिया है। मंदिरा कहती है कि इसे सिर्फ स्कॉलरशिप मिली है, एडमिशन नहीं। इसके मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं, पर किसी ने इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखा है क्या? किसी ने भी नहीं। और वो अपना फ़ोन देखती है जिसमें शिव और शक्ति एक दूसरे को हग कर रहे हैं। इसको देखने के बाद वो कहती है कि इसे एडमिशन नहीं मिलेगी और शिव के हॉस्पिटल की पोजीशन भी जाएगी। वहाँ शिव कार में बैठा रो रहा है और कार रोकने को कहता है। वो कार के बाहर निकलकर अपने हाथ पैर मार रहा है गाड़ी पे और फिर रोड पर बैठ जाता है। नंदू उसे संभालता है और फिर घर लाता है। घर आकर शिव गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। मिस्टर कश्यप सोचते हैं कि इसे क्या हो गया। खैर जो भी हुआ हो, इसे जाना तो अपने रूम में ही है। गायत्री नंदू के पास जाती है और पूछती है कि आखिर इतने दिनों बाद शिव का ये हाल क्यों है। नंदू कहता है कि आपने तो कहा था वो लड़की सब अच्छा कर देगी हमारे घर में, पर जब भी शिव भैया उससे मिलते हैं उनको कुछ ना कुछ हो जाता है। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ और वो सारी बातें बताता है गायत्री को। गायत्री कहती है कई बार जख्म ठीक करने के लिए जख्म को कुरेदना पड़ता है। तभी पद्मा नंदू को देख लेती है शिव के रूम में जाते। वो जल्दी से उसको पकड़ती है और कहती है कि मैंने तुझे कितनी बार मना किया है, तू शिव से दूर रहा कर। हम कुछ दिन के लिए ही यहाँ पे आए हुए हैं, हम मेहमान ही हैं इस घर में। तभी वो नंदू को मंदिरा के पास ले जाती है और मंदिरा को सारी बातें बताती है, कैसे शक्ति खिड़की के रास्ते से शिव के रूम में गई थी और फिर बाथरूम में गई थी। मंदिरा ये सारी बातें सुनकर पूरा ही खुश हो जाती है और अपने मन में ऐसा ठान लेती है कि उसके कैरेक्टर पे तो वो बिल्कुल ही सवाल उठाएगी और शिव का भी पोजीशन ले लेगी हॉस्पिटल से। उसे अपने प्लान पे पूरा भरोसा है। तो कल का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, जहां हमें पता चलेगा कि मंदिरा अपना नेक्स्ट चाल कैसे चलेगी, मिस्टर कश्यप को कैसे भड़काएगी और फिर शिव और गायत्री दोनों को कैसे इंसल्ट करेगी। दोस्तों अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस पेज को फॉलो करिए, लाइक करिए इस वीडियो को और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं पसंद आ रहा है। तो हम मिलते हैं कल। और अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।